हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज हेल्दी एंड फाइन। तो क्लास 11th मैक्रो इकोनॉमिक्स में आज के क्लास में हम पूरा का पूरा एक ही बार में नेशनल इनकम के मेथड्स का रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, एक ही क्लास में सारे मेथड्स का रिवीजन एक फास्ट ट्रैक तरीके से। ओके, तो अपनी अपनी कॉपीज एंड बुक्स निकाल के रखिएगा और साथ के साथ नोट डाउन भी करते जाइएगा। ओके, तो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेशनल इनकम की अगर बात की जाए बेटा, इसको निकालने के हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं। पहला मेथड दैट इज वैल्यू एडेड मेथड। इसी का दूसरा नाम प्रोडक्ट मेथड, राइट। सेकंड इसी में जो है दैट इज इनकम मेथड, एंड थर्ड जो इसमें आता है बेटा दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। तीनों मेथड्स को एक एक करके अपन देखते जाएंगे, बहुत ही जरूरी है, ध्यान से देखेंगे इस पूरे मेथड्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद वैल्यू एडेड, या फिर दूसरा नाम जिसका है प्रोडक्ट मेथड। हर एक मेथड से कैलकुलेशन के लिए नेशनल इनकम के सबसे पहला एक स्टेप कैलकुलेट किया जाएगा, पहला एग्रीगेट कैलकुलेट किया जाता है। और वैल्यू एडेड मेथड से अगर कैलकुलेशन कर रहे हो नेशनल इनकम की, तो सबसे पहला जो एग्रीगेट निकाला जाएगा दैट विल बी GVAMP, स्टैंड्स फॉर ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। निकालने का तरीका बहुत सिंपल है, जितना भी आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट है ना बेटा, उसमें से अपन इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट जिसको हम शॉर्ट में VOO लिखते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन जिसको हम शॉर्ट में IC लिखते हैं। सिंपल। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का तरीका क्या है, दैट इज सेल्स में हम जोड़ देंगे डेल्टा स्टॉक को। व्हाट इज डेल्टा स्टॉक? दैट इज चेंज इन स्टॉक, जिसे हम क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके निकालते हैं। बात आती है कि IC हमें सर कैसे मिलेगा, तो क्वेश्चन में IC जो है परचेजेस के नाम से गिवन होगा बेटा। ठीक है, क्लियर है कि परचेज जितना भी गया, IC मतलब जितना भी हम गुड्स यूज कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल या फिर फॉर द पर्पस ऑफ फाइनल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ओके, तो ये है इसके आगे की कहानी। अच्छा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, उसको ध्यान से देखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये सब तो ठीक है। अब बात आती है कि सर नेशनल इनकम इस मेथड से कैसे निकाला जाए, है ना। तो बच्चे बड़ी सिंपल बात है, GVAMP ऑफ प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, तीनों को जब ऐड किया जाता है तब निकल के आता है GDPMP। क्लियर। और GDPMP से हमें जाना है अगर NMPFC पर, तो हम कैसे जाते हैं, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए डेप्रिसिएशन को लेस किया, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए NFIA को ऐड किया, MP से FC में जाने के लिए NIT को लेस किया। सिंपल, ये तरीका है नेशनल इनकम निकालने का बाय वैल्यू एडेड मेथड। इसको अपनी अपनी नोटबुक्स में आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, सिंगल पेज पर पूरा मेथड। तो दिस इज द वैल्यू एडेड मेथड, राइट। नेक्स्ट मेथड जो है दैट इज द इनकम मेथड। अब इनकम मेथड से हमें अगर नेशनल इनकम निकालनी है तो सबसे पहले कैलकुलेट किया जाएगा बेटा
दैट इज दी NDPFC। इसको हम डोमेस्टिक इनकम भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको नेट डोमेस्टिक इनकम भी बोल सकते हो। कैलकुलेट करने का तरीका बड़ा सिंपल है, सीओई, ओएस और एमआई, इन तीनों को ऐड कर दिया जाएगा। अब सीओई क्या होता है? सबसे पहला आइटम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, क्लियर, जिसे हम सीओई से डिनोट करते हैं। किन किन चीजों से मिलकर के बनता है सीओई? सबसे पहला सैलरी एंड वेजेस इन कैश, जितना भी पैसा दिया जाता है। दूसरा पेमेंट इन काइंड, जिसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन का। ऐसे कई सारे बेनिफिट जो कि सैलरी के अलावा प्रोवाइड किए जाते हैं किसी भी कंपनी के द्वारा, ठीक है, तो वो आ गए इस सब में, जैसे रेंट फ्री अकोमोडेशन हो गया। थर्ड थिंग आती है दैट इज द पेंशन ऑन रिटायरमेंट। अच्छा ध्यान से देखिएगा, कौन सी पेंशन नहीं ली जाती? एक तो ओल्ड एज पेंशन नहीं ली जाती, ठीक है, विडो पेंशन नहीं ली जाती, क्लियर है? इज इट क्लियर? डी पार्ट, कंट्रीब्यूशन या फिर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। देखो दो तरीके के कंट्रीब्यूशन होते हैं, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन हम लेंगे, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं लेंगे। तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, एग्जाम्पल पीएफ, ठीक है। प्रोविडेंट फंड एक ऐसा सिंपल सा स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है जिसमें कुछ पैसा एम्प्लॉय की सैलरी में से काट करके उसमें डाला जाता है, साथ साथ एम्प्लॉयर भी अपनी तरफ से उतना ही है उससे थोड़ा कम कंट्रीब्यूशन उसमें रखता है। उस दोनों कंट्रीब्यूशन पर अक्यूमुलेट होकर के इंटरेस्ट मिलता है और आफ्टर सर्टेन कंडीशंस उस पीएफ के पैसे को आप विड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में हम जो भी पार्ट एम्प्लॉयर उस सोशल सिक्योरिटी स्कीम में पे करता है उसके कंट्रीब्यूशन को अपन लेते हैं, क्लियर। सेकंड पार्ट है दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी ओएस। निकालने का बहुत सिंपल तरीका, दैट इज रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इन चारों को ऐड कर दोगे यानी आर आर आई पी, तो आपके पास आ जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस, सिंपल। लेकिन कभी कभी प्रॉफिट आपको पूरा नहीं दे रखा होता, पार्ट्स में दे रखा होता है। तो पार्ट्स इसके कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? पहला पार्ट होता है प्रॉफिट का विच इज कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। दूसरा पार्ट होता है इसी का डिविडेंड, एंड थर्ड पार्ट है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसी का दूसरा नाम क्या होता है? रिटेन अर्निंग्स। तीसरा नाम क्या होता है इसी का? कॉर्पोरेट सेविंग। तो ये सब नामों से ये आ सकता है, ठीक है। दैट इज द सेकंड कंपोनेंट फॉर नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। थर्ड कंपोनेंट है विच इज दी सिंपल मिक्स्ड इनकम। इनकम
जो कि अर्न की गई किसी भी हाउस होल्ड के द्वारा सेल्फ ओन्ड इनपुट्स को यूज करके, ठीक है, उसे हम बोलते हैं मिक्स इनकम। क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली गिवन होता है, तीनों को ऐड करेंगे आएगा एनडीपी एफसी। अब कोई भी एग्रीगेट हो, किसी भी एग्रीगेट से किसी दूसरे एग्रीगेट में आप जो है वो ट्रांसफर कर सकते हो। इसके भी हमने जो शॉर्ट फॉर्म्स थी, टेक्निक्स थी, वो आपसे शेयर करी थी, उनको जरूर देखिएगा, ठीक है। तो अगर एनडीपीएफसी आ रखा है और हमें नेशनल इनकम में जाना है तो हम कैसे जा सकते हैं? सिंपल सा, एन एन पी एफ सी ये कैलकुलेट करना है, दैट इज नेशनल इनकम। एन डीपीएफसी आ चुका है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, सिंपल सा एनएफआईए को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। और वहीं अगर क्वेश्चन में आपको एनएफआईटीए दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो उसको आप लेस करके दिखा दोगे। क्लियर? NFITA, this is how we can calculate national income by income method, right? इसके जरूर आप नोट डाउन कीजिएगा। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट मेथड, दैट इज द एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड सबसे अच्छा होता है इसी में, इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। सबसे पहला एक्सपेंडिचर मेथड का जो आइटम है दैट इज द प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ओके। इसी को आप हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कह सकते हो, ठीक है बेटा। क्या होता है? इसमें खर्चा लिया जाता है सबसे पहले तो हाउस होल्ड का, दूसरा इसमें इंडिविजुअल्स का खर्चा लिया जाता है, जो भी इंडिविजुअल्स अपने वांट सेटिस्फेक्शन के लिए खर्चा करते हैं वो सब इसमें आता है। थर्ड इसमें आता है नॉन प्रॉफिट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिनका काम है सोशल वेलफेयर का, राइट। इसमें आते हैं कौन से? ओल्ड एज होम्स, ठीक है, ऑर्फनेज, ये सब इसमें आते हैं। सिंपल। नाउ सेकंड इसी में आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, शॉर्ट में लिखते हैं इसको GFCE, ओके। गवर्नमेंट के द्वारा जो भी खर्चा किया जाता है इन द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जितने भी ऐसे खर्चे होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं वो सब अपन इसमें लिखते हैं। क्लियर? थर्ड पार्ट इसी में आएगा, दैट इज दी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, फॉर्मेशन, जिसका दूसरा नाम है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसमें कौन कौन से आते हैं? तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको आप ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कह सकते हो, ठीक है। इसमें कौन कौन से खर्चे आते हैं? सबसे पहला खर्चा होता है फिक्स्ड, या फिर ऐसे कह लो इन्वेस्टमेंट
एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का कौन सा एक्सपेंडिचर होता है बेटा इन्वेस्टमेंट का? तो उसमें एग्जांपल लिखेंगे हम, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस। सेकंड, दूसरा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के द्वारा कौन सा खर्चा होता है इसमें? एग्जाम्पल, परचेज ऑफ असेट्स, फिक्स असेट्स जो खरीदता है वो सारा इसके लिए इन्वेस्टमेंट है। तीसरा, इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहां खर्चा करती है बेटा? सिंपल सा, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के कंपोनेंट्स। ये सब कॉपी में मुझे चाहिए बेटा। ओके, नेक्स्ट इसी में आता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कौन करता है जी, कैसे करा जाता है? तो सिंपल सा, क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर दिया जाएगा तो आ जाएगा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्लियर? ये हो गए आपके सारे कंपोनेंट्स थर्ड के, विच इज दी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। फोर्थ आइटम इसी का है, विच इज नेट एक्सपोर्ट। कैसे निकाला जाता है? एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट्स को आप माइनस कर देंगे। एक्सपोर्ट के लिए एक्स यूज करते हैं, इंपोर्ट के लिए एम। क्लियर? तो जब भी एक्स में से एम को आप हटा देंगे आ जाएगा नेट एक्सपोर्ट्स। अब बात आती है कि सबसे पहला इसमें कौन सा एग्रीगेट निकाला जाता है बेटा? तो जीडीपी एमपी निकाला जाएगा, जो कि निकाला जाएगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स को ऐड करके। क्लियर? अब आपको अगर एनएनपीएफसी निकालना है, जीडीपी एमपी आपके पास आ चुका है, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए डेप्रिसिएशन आपने लेस किया, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए एनएफआई आपने ऐड किया, एमपी से एफसी में जाने के लिए एनआईटी आपने लेस किया। ऐसा करके आप नेशनल इनकम तीनों मेथड से निकाल सकते हैं। क्लियर? तो आपने देखा कि हमने किस तरीके से एक ही साथ तीनों मेथड्स को रिवाइज किया। राइट? ये था हमारे तीनों मेथड्स को कैलकुलेट करने का एक ही क्लास में एक रिविजन। क्लियर? एक बार फिर से देख लीजिए आप, नेशनल इनकम तीन मेथड से हमने निकालनी सीखी। सबसे पहला था हमारा वैल्यू एडेड मेथड, जिसमें ये सारा हमने किया। क्लियर? आई गेस क्लियर है ये। सेकेंड मेथड था विच इज इनकम मेथड, एक ही पेज पे हमने रिवाइज किया कि क्या क्या चीजें लेते हैं अपन, क्या क्या नहीं लेते। थर्ड आइटम या थर्ड मेथड जो था दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड, इसके चार कंपोनेंट्स थे, चारों को ऐड किया तो जीडीपी एमपी आया। वो चार कंपोनेंट्स कैसे कैसे होते हैं वो हमने देखे। ठीक है, दिस इज द मेन पार्ट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर? एंड फाइनली दिस पार्ट। राइट? तो ये सबको अगर अपन करते हैं तो हमारा आता है नेशनल इनकम। अच्छा, फिर से याद दिलाता हूं मैं आपको, तीन एग्रीगेट से या फिर किसी भी एग्रीगेट से किसी और एग्रीगेट में अगर आपको जाना है तो उसके ट्रांजिशन के लिए कुछ बेसिक कीज होते हैं। ठीक है, उन कीज को आप एक बार फिर से देख सकते हो। से सपोज पहला कन्वर्जन है ग्रॉस से नेट। ग्रॉस से अगर नेट में जाना है तो सीधा डेप्रिसिएशन हटा दो, और नेट से ग्रॉस में जाना है तो डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर दो। ठीक है, सेकंड कन्वर्जन क्या है? डोमेस्टिक एंड नेशनल का। डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो एनएफआईए को
ऐड कर दो। और नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो NFIA को लेस करके दिखा दो। थर्ड है MP से FC का कन्वर्जन। मार्केट प्राइस से फिक्स कॉस्ट में जाना है तो NIT को हटा दो, और FC से MP में जाना है तो NIT को ऐड कर दो। ये पूरा नेशनल इनकम आपने एक बार में इसको रिवाइज किया। क्लियर है? सारे मेथड, सारे तरीके किससे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग चीजें हम सीखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच।